हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वाटर प्यूरीफायर क्या होता है। तो इस वीडियो में देखेंगे वाटर प्यूरीफायर का वर्किंग क्या है, वाटर प्यूरीफायर में लगने वाले पार्ट्स क्या हैं, और वाटर प्यूरीफायर में अगर पार्ट्स लगते हैं तो पार्ट्स का क्या वर्किंग होता है और किस तरीके से पार्ट्स लगाना है, क्या उसका फ्लो चार्ट रहेगा, किसके बाद में कौन सा पार्ट्स लगना चाहिए, और उसमें पार्ट्स में क्या वेरिएशंस भी आते हैं। अभी हम देखते हैं मार्केट में प्यूरीफायर जो आते हैं, तो प्यूरीफायर में जैसा आरओ प्यूरीफायर बोलते हैं, उसमें कोई बोलता है यूवी प्यूरीफायर आता है, उसमें कोई बोलता है जैसे यूएफ प्यूरीफायर आता है। तो आरओ, यूवी और यूएफ ये क्या टर्म है, ये वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि जब हम वाटर प्यूरीफायर कंसेप्ट अगर देखते हैं तो काफ़ी लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाता है कि आरओ क्या है, यूवी क्या है, यूएफ क्या है, क्यों इसे वाटर प्यूरीफायर में यूज़ करते हैं। जैसे हम वाटर प्यूरीफायर लेने जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ, तो इसके टर्म्स क्या है। अगर हमें सिर्फ आरओ बनाना है तो आरओ बन सकता है क्या, उसके साथ अगर हमें सिर्फ यूवी फिल्टराइजेशन अगर वाटर प्यूरीफायर बनाना है तो वो भी बन सकता है क्या। हमें ये भी देखना है कि यूएफ फिल्टराइजेशन अगर हमें वाटर प्यूरीफायर बनाना है वो भी सेपरेट बन सकता है क्या। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम सेपरेट बना सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हमें पहले तो सिस्टम समझ लेना है। सिस्टम हम कैसा होता है, आरओ सिस्टम भी सेपरेट बना सकते हैं, यूएफ सिस्टम जो होता है वो भी सेपरेट बना सकते हैं, यूवी वाटर प्यूरीफायर सिस्टम भी सेपरेट बना सकते हैं। सिर्फ टीडीएस कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम बनाना है तो सेपरेट हम सिस्टम बना सकते हैं। पर हमें उसमें पहले तो ये पता रहना चाहिए कि आरओ क्या है, यूवी क्या है, यूएफ क्या है और टीडीएस क्या है। क्योंकि कहीं कहीं रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि हमें टीडीएस कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें क्या होता है रिक्वायरमेंट वहाँ पे टीडीएस बराबर आ रहा है, हमारा टीडीएस हमारा जो लेवल हमने मीटर से चेक किया है वो प्रॉपर है। हमें सिर्फ वाटर जो है वो सिर्फ क्या होता है, कभी कभी डस्ट पार्टिकल की वजह से, कभी क्या होता है जैसे बारिश होती है तो उसमें सिर्फ गंदा पानी आता है, टीडीएस लेवल उसका बराबर है, सिर्फ हमें उसको क्लीन करना है, उसको फिल्टर करना है, तो उसके लिए भी हम वाटर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं। तो ये पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो हमें पानी को क्लीन करने के बाद हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है पानी को क्लीन करने की। हो सकता है पानी जैसे बहुत ही ख़राब आता है हमारे यहाँ पे, जैसे उसमें कैसा होता है हमारा जो पानी होता है जैसा ब्राउन ब्राउन ऐसा पानी हमें दिखता है, या ग्रीन ग्रीन पानी हमें ऐसा उसमें दिखता है। तो उसमें हो सकता है कि मतलब कोई जैसा होता है उसमें सॉइल है, हो सकता है डस्ट पार्टिकल है, हो सकता है स्केलिंग है, हो सकता है सॉल्ट है, चारकोल है, जो भी मिक्स होगा उसमें, है ना, वो चीज़ें हमें उसमें की रिमूव करनी है। अभी होता ऐसा है कि जैसे अगर हमें उसमें की वो चीज़ रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे उसमें, तो हमें रिक्वायरमेंट लगेंगी, जैसे फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट्स लगती है तो उसके हिसाब से हम फिल्टर्स लगाएंगे कि हमें पानी किस तरीके से उसे क्लीन करना है। हो सकता है हम सिस्टम को आरओ बनाएंगे, उसमें प्लस यूवी भी कर सकते हैं, प्लस यूएफ भी कर सकते हैं, प्लस टीडीएस कंट्रोलर भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है पूरा प्रॉपर सिस्टम है। तो आज हम ये जो सिस्टम देखेंगे ये हमारा वाटर प्यूरीफायर है, तो इसका हम सिस्टम देखेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, इसलिए इसे आरओ क्यों कह रहे हैं हम, यूएफ कह रहे हैं, यूवी कह रहे हैं, या टीडीएस कंट्रोलर। तो ये सारे मिक्स है क्या इसमें, तो ये भी सिस्टम हम चेक करेंगे कि इसमें जितने भी प्रोपोर्शन मैंने आपको बताए ये सारे मिक्स है, और मिक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इसे। तो चलिए चेक करते हैं, पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जैसे हमारे यहाँ पे जैसा टैप लगा होता है, नल होता है, या कहीं ओवरहेड टैंक है, वहाँ से हमें क्लीन अप प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसमें तो पानी स्टोर है, ठीक है। वहाँ से पानी लेने के बाद में क्या होता है, हमारे पास में एक फिल्टर लगा होता है जिसे हम प्री फिल्टर कहते हैं। प्री फिल्टर का वर्क ऐसा होता है, ये आपको हर जगह पे दिखेगा प्री फिल्टर। हो सकता है प्री फिल्टर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी लगा सकते हैं। डिपेंड क्या होता है, कोई सिस्टम कैसे बना है सिर्फ हमें देख के ही नहीं बनाना है। क्या होता है, सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट क्या होता है। रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि अगर पानी ज़्यादा खराब रहे तो अगर हम प्री फिल्टर लगा रहे हैं तो एक या दो फिल्टर या तीन फिल्टर क्यों लगाते हैं हम प्री फिल्टर। प्री फिल्टर इसलिए हम लगाते हैं जहाँ पे हमारा सिस्टम लगा हुआ होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि होता ऐसा है, ये सिस्टम में हम जो प्यूरिफिकेशन करते हैं वो माइक्रो लेवल पे करते हैं, और इस सिस्टम में जो प्यूरिफिकेशन हम करते हैं प्री लेवल में, प्री लेवल मतलब आरओ या हमारा जो वाटर प्यूरीफायर है उसमें जब वाटर जाता है उसके पहले का सेटअप, तो उसके पहले का सेटअप होता है प्री फिल्टर सेटअप। तो इसमें क्या होता है, जो मतलब हमारा पानी जो क्लियर नहीं है, जो हमारा पानी मतलब पोल्यूटेड है, जो हमारा पानी में जो डस्ट है वो विजिबल है, दिख रहा है हमें, तो उसे
अगर बड़े लेवल पे अगर चीज़ें होती है तो उसमें प्री फिल्टर वर्क करता है। तो प्री फिल्टर अगर उसे क्लीन कर लेता है तो इस सिस्टम को वो बचा लेता है, क्योंकि क्या होता है इसमें हम जैसा क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये एक माइक्रो लेवल पे क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हो सकता है, इसका प्री फिल्टर इसलिए बोलते हैं तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्री फिल्टर लगा होता है। तो प्री फिल्टर का वर्किंग ऐसा होता है, इसमें जैसे बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम इसमें क्लीन करते हैं। तो बड़े पार्टिकल में आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, क्ले कंसीडर कर सकते हैं, सॉइल कंसीडर कर सकते हैं, डस्ट कंसीडर कर सकते हैं, या अदर कोई भी अगर पोल्यूशन होता है उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं प्री लेवल में। अगर प्री लेवल में हमारा अगर प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद में हम जाते हैं हमारे सिस्टम की ओर। सिस्टम की ओर जाते हैं तो जैसे सिस्टम में अगर पानी हमारा जाता है तो पानी जाने के बाद में पहले सेडिमेंट फिल्टर होता है। तो सेडिमेंट फिल्टर का भी हम वर्किंग देखेंगे बाद में। तो सेडिमेंट फिल्टर के बाद में जो हमारा पानी आगे में जाएगा, आगे में अगर सेडिमेंट फिल्टर के अगर आगे में पानी जाता है तो उसके आगे जाता है हमारे इसमें कार्बन फिल्टर में जाता है। हो सकता है कार्बन फिल्टर हम प्री कार्बन फिल्टर भी यूज कर रहे हैं, वहां पे कार्बन फिल्टर भी यूज कर रहे हैं या पोस्ट कार्बन फिल्टर भी यूज कर रहे हैं। ये तीनों टाइप के कार्बन फिल्टर्स होते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, हम ये बाद में देखेंगे। तो सेडिमेंट के बाद में हम प्री कार्बन लगाएंगे इसमें। तो प्री कार्बन हम क्यों लगाते हैं इसमें, जैसा अभी पहले तो मैंने आपको बताया प्री फिल्टर का वर्किंग बता दिया। जैसे जो पार्टिकल होते बड़े होते हैं वो इसमें प्री फिल्टर में हो जाते हैं, उसके बाद में प्री फिल्टर से सेडिमेंट में जाते हैं। तो सेडिमेंट में जो होता है बेस में जैसे गिरने वाले जैसा डस्ट जो होता है, जैसा पानी है हमारे पास में, पानी में अगर कुछ डस्ट है कुछ है तो जो अगर बेस में मतलब जैसे उसके नीचे लेवल में अगर जो कचरा आता है तो उसको क्लियर करने का, तो वो कम माइक्रोन्स में होने की वजह से सेडिमेंट फिल्टर उसे क्लीन कर देता है। प्री फिल्टर का वर्किंग ऐसा होता है जैसा कोई केमिकल है, तो केमिकल मतलब कैसा बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल जैसा बोलते हैं, जिसमें जैसा नहीं क्या पानी से हमें कैसी दुर्गंध आती है। दुर्गंध आना मतलब पानी से ऐसा स्मेल आएगा, या कुछ उसे पीते हैं तो कोई ऑर्डर अलग हो जाता है, मतलब उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो टेस्ट और जो स्मेल रहता है केमिकल की वजह से होने की वजह से, तो उसे वो क्लीन करता है। मतलब अगर वहाँ से कार्बन फिल्टर से अगर पानी हमारा पास होता है तो उसकी टेस्ट भी एक मेंटेन हो जाती है। उसके बाद में उसमें जैसा ये आता है, मतलब जो दुर्गंध आती है, जो स्मेल आता है गंदा, वो भी उसमें से क्लीन हो जाता है। तो ये वर्किंग हो गया प्री कार्बन फिल्टर का। प्री कार्बन फिल्टर के बाद में जो हमारा पानी जाता है वो जाता है एक वॉल के ऊपर। अभी वॉल के ऊपर क्यों जाता है, कि वॉल के ऊपर इसलिए जाता है वो कि अभी मुझे अगर पानी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो पानी क्या रहेगा, मैं अगर टैप ऑन करता हूँ तो कंटिन्यू फ्लो में चलते ही रहेगा पानी। अभी मुझे तो इसमें रिक्वायरमेंट पानी की है नहीं, तो वो जो सेल्वोनेट वॉल होता है जिसे हम एसवी कहते हैं, जिसमें हम 24 वोल्ट का सप्लाई देते हैं डीसी में, तो उस वजह से वो वर्क करता है। अभी वर्क करता है मतलब एटलस वो कैसा है, उसमें मैग्नेट होता है और मैग्नेट के आजू बाजू कॉइल होती है। जब उसमें हम जैसे पास करते हैं, जैसे डीसी करंट देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके वॉल को ऑन कर देता है। इस तरीके से वॉल का वर्किंग होता है। तो जब हम उसे स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम को, तो क्या होता है, वॉल स्टार्ट हो जाता है। वॉल स्टार्ट होने के बाद में उसके बाद में लगा होता है पंप लगा होता है, ठीक है। तो इसे बूस्टर पंप कहते हैं। बूस्टर पंप की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, अभी जैसे फिल्टर में से अगर पानी हम पास करेंगे तो इसमें तो फिल्ट्रेशन तो हो रहा है, पर पानी का क्या होता है, जैसे पानी का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से हमें तो मेम्ब्रेन में जो प्रेशर लगता है वो हाई प्रेशर लगता है, क्योंकि मेम्ब्रेन में जब हम पानी पास करेंगे तो मेम्ब्रेन जो पार्ट आता है वो आता है बूस्टर पंप के बाद में का पार्ट। सेल्वोनेट वॉल हमारा स्टार्ट हो गया है, जो एसवी बोलते हैं हम जिसे। उसके बाद में जैसा पंप में अगर पानी आ जाता है तो पंप क्या करता है, जो स्लो वाटर आ रहा है उसको बूस्ट करता है, बूस्ट करके मेम्ब्रेन की तरफ पास करता है। तो मेम्ब्रेन में जब पानी जाता है हमारा, तो मेम्ब्रेन में पानी जाने के बाद में मेम्ब्रेन दो तरीके से पानी को आउट करता है। एक तो जो पानी अच्छा है जो हम यूज कर सकते हैं, और एक जो पानी है जो हम यूज नहीं कर सकते पीने के लिए। पानी वो भी क्लियर ही होता है क्योंकि उसके पहले भी वो भी उतने फिल्ट्रेशन में से गुजर चुका होता है। पर ऐसा होता है कि जैसे हम पानी का एक कंटेंट लेवल देखें, जो पीने का पानी एकदम हमें प्यूरिफाइड चाहिए, तो उस लेवल का प्यूरिफिकेशन नहीं मिलने की वजह से वो एक पानी थ्रो कर देता है बाहर में, और एक पानी हम फिर से उसको यूटिलाइज कर देते हैं जो अच्छा पानी आता है। तो वैसे दो आउटलेट होते हैं मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन तभी अच्छे से प्रॉपर वर्क करता है जब बूस्टर पंप से हम पानी उसे बूस्ट के थ्रू देते हैं, है ना। तो उस तरीके से उसमें उसका वर्किंग होता है। अभी उसके बाद में अगर हम देखते हैं मेम्ब्रेन के बाद में हमारे इसमें क्या लगता है, मेम्ब्रेन के बाद में हमारे इसमें जैसा अगर हम यूवी सिस्टम बोलते हैं, जैसा हमारे इसमें आरओ तो हो गया, उसके बाद में जैसा यूवी है मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो इसमें यूवी लैंप होता है जिसके थ्रू जैसे पानी हम जब इसमें पास करते हैं तो वो लैंप जब ग्लो करता है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलती है। तो वो क्या करता है, जो जैसा पानी हम उसमें से पास कर रहे हैं तो उसमें से जैसे जो उसमें हम कह सकते हैं जैसे बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करता है। उसके बाद में से जब ये यूवी में से पानी निकल जाता है तो उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कार्बन फिल्टर हम यूज करते हैं, प्री कार्बन हो गया, उसके बाद में कार्बन फिल्टर हो गया, उसके बाद में पोस्ट कार्बन फिल्टर हो गया। यूवी के बाद में जैसा हो सकता है यूएफ भी लगा
लगाया होगा वहाँ पे फिल्टर, उसके बाद में हो सकता है जैसे पोस्ट कार्बन भी। पोस्ट कार्बन क्या होता है, जैसे पोस्ट कार्बन का वर्किंग ऐसा होता है, यूवी के बाद का मेम्ब्रेन और यूवी के बाद का जो सिस्टम होता है, जो लास्ट सिस्टम होता है, उसे पोस्ट कार्बन फिल्टर हम बोलते हैं। जैसे अगर यूएफ लगाया जाता है बाई चांस उसमें, तो उसमें कैसा होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें से फिल्टर्ड हो जाते हैं। अभी जैसा पोस्ट कार्बन की मैं बात करता हूँ, पोस्ट कार्बन फिल्टर की, तो पोस्ट कार्बन हम जो लास्ट स्टेज पे लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, पानी की क्वालिटी और एक अच्छी हो जाती है, तो इसलिए क्वालिटी बिल्डअप के लिए उसे लगाते हैं उसमें। अब क्या होता है, ऐसा है कि जैसे हमें इसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो मेम्ब्रेन के बाद में जैसे हमारा, मैंने आपको बताया, एक पानी हम यूज में ले लेते हैं और एक पानी हमें आउट में दे देते हैं। तो आउट में जब देते हैं वहां पे एफआर लगा होता है, जो फ्लो रेस्ट्रिक्टर का काम करता है। फ्लो रेस्ट्रिक्टर मतलब क्या होता है, फ्लो को रोकना, फ्लो को धीमे करना। हाँ, पानी तो पास करना है पर उसको एक स्पीड से पास करना है, ना कि उसे स्पीड बढ़ा देना है, क्योंकि अगर वहां से स्पीड बढ़ जाती है तो इसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन का, वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब क्वालिटी कम हो जाएंगी। इसलिए हम वहाँ पे एफआर लगाते हैं। एफआर अगर लगा देते तो उसका फ्लो हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा। प्रेशर अगर एफआर अगर रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन में प्रेशर क्रिएट कर देगा वो फिर से, तो उसमें क्या होता है, उस स्टेज में इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है वो क्वालिटी फिल्ट्रेशन हो जाता है। इस प्रकार इसका वर्किंग होता है। और इसमें जैसे हम टैंक में अगर इसका अगर देखते हैं, नीचे में टैंक है, तो टैंक हो सकता है इसका अलग अलग लीटर के कैपेसिटी के हिसाब से आता है, क्योंकि हमारा यूज़ क्या है, हमें कितना रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है उसके हिसाब से इसमें टैंक आएगा, और उसमें टैप लगा होता है सामने में। इसमें एक और मेन चीज होती है, जो होता है जैसे वाटर का जो लेवल होता है वो डिटेक्ट करने वाला स्विच लगा होता है इसमें, है ना। तो उसमें उसे फ्लोट सेंसर भी कहते हैं हम। तो डिपेंड करता है कि जैसे अभी हमारा जैसे पानी इसमें जैसा फुल हो रहा है, तो फुल हो रहा है तो क्या होगा, फुल हो रहा है तो इसने डिटेक्ट करना चाहिए और सिस्टम को ऑटो कट करना चाहिए, है ना। तो उसमें जैसे ऑटो कट करना है तो यहाँ पे जैसे फ्लोट वॉल लगा हुआ है, तो फ्लोट वॉल के ऊपर में स्विच लगा होता है एक, जनरली जो कंटिन्यूटी देता है। अगर फिल हो गया तो कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अगर इसे ऐसा वर्क करना है तो क्या होता है, अगर पानी इसमें फुल हो रहा है तो वो जो फ्लोट सेंसर जो है अपना, फ्लोट जो स्विच है वहाँ पे, वो ऊपर आने के बाद में इसको ऑफ कर देगा कि पानी टैंक का फिल हो चुका है, रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। पर इस सारे सिस्टम को अगर रन करना है हमें, जैसे यूवी रन करना है तो उसका ड्राइवर अलग से दिया गया है, पर यूवी के ड्राइवर को भी वर्क करना है तो कोई वोल्टेज की तो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, जैसा डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे। तो जैसा बूस्टर पंप है, तो बूस्टर पंप में भी अभी डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको एसवी बताया, तो एसवी मतलब एक वॉल है, सोलेनॉइड वॉल जिसे कहते हैं हम, तो उसको भी एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, डीसी वोल्टेज की। ये डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करता है वो होता है एसएमपीएस। तो एसएमपीएस यहाँ का मेन सेगमेंट हो गया, हमारा एसएमपीएस लगा होता है। पहले पावर प्लग से पावर आएगा जो एसी में रहेगा, एसएमपीएस उसे कन्वर्ट कर देता है और उसको डीसी में कन्वर्ट करके हमें देता है आगे, जिस वजह से हमारा यूनिट है जो डीसी पे वर्क कर रहा है, इस वजह से हमारा यूनिट डीसी पे वर्क करेगा। तो इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग बता दिया है, क्या कंसेप्ट होता है, कैसा वर्किंग होता है। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कौन सा पार्ट जैसे लगा है यहाँ पे, तो उसका मेन फंक्शनिंग तो आपको बताया है, उसके साथ साथ अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लेस करना है और कैसे उसे लगाना है। और उसके बाद के पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे उसका हमें जैसे प्रॉब्लम फाइंड करना है, तो प्रॉब्लम भी क्या क्या आते हैं इसमें, ये भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसमें ये कवर करते हैं कि कहाँ पे कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और किस तरीके से उसे अरेंजमेंट की गई है, और अरेंजमेंट अगर उसे उस तरीके से किया है तो क्या हमारा रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई एडिशनल हमने चीज़ें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आरओ क्या होता है और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, जैसा वाटर प्यूरिफिकेशन में आरओ, यूवी, यूवेफ और टीडीएस जैसा हो गया, तो वो कंट्रोलर क्या होता है ये हमने इसमें देखा है। हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए।